अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर वाफियत से होंगे। तो बच्चों, अगले लेक्चर में हम लोगों ने क्लास 9th उर्दू का चैप्टर 1 हीरो स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोग सिर्फ बुक रीडिंग किया। क्या किया था? सिर्फ और सिर्फ बुक रीडिंग किया था। तो आज हम लोग इसका सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव सवाल व जवाब करेंगे। सबसे पहले हम लोग सब्जेक्टिव को देखेंगे, फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव की तरफ जाएंगे। तो स्टार्ट करने से पहले कुछ यूं लाइन है कि मैं था वक्त था तुम नहीं, मैं था वक्त था तुम नहीं, तुम थे वक्त था मैं नहीं, मैं था तुम थे वक्त नहीं, वक्त रहेगा मैं नहीं तुम नहीं। तो पहले मौजूद है। भाई है कि नियत फत्तापुरी के मुताबिक मेरी नासिर है, तो वह इंसाय के मौजूद है। यानी जॉनसन ने जॉनसन जॉनसन ने जॉन्स ने इंसाया को क्या कहा? गैर मुरद्दिब अदब कहा है। समझ गए? और शख्सी रद्द अमल होता है। यह किसने कहा? वजीर आज़म। सभी नुकाद ने इंसाया को बेतकल्लुफाना और गैर रस्मी अंदाज करार दिया। यानी सब कोई नुकाद ने इंसाया को क्या कहा? बेतकल्लुफाना और गैर रस्मी अंदाज करार दिया है। इंसाया की एक खुसूसियत इंसाया का मुकम्मल ना होना। इंसाया की एक खुसूसियत क्या है? कि वो मुकम्मल नहीं है। क्या नहीं है? मुकम्मल नहीं है। सबरस मुल्ला वजी के जो दास्तान है सबरस, वहां मिलता है इंसाया का इब्तिदाई। इंसाया का बाकायदा आगाज सर सैयद से होता है। यानी इंसा का शुरुआत बाकायदा किससे होता है? सर सैयद से होता है। और उनका मजमून उम्मीद की खुशी इंसा के मुतालबियत को पूरा करता है। यानी सर सैयद का जो मजमून है, उम्मीद की खुशी इंसा के मुतालबियत पूरा करता है। को उर्दू का पहला बाकायदा इंसानिगार तस्लीम करते हैं। यानी बाद हजरात कुछ लोग मोहम्मद हसनैन को आजाद को उर्दू का पहला बाकायदा इंसानिगार तस्लीम करता है। और ख्याल को उर्दू का पहला बाकायदा इंसाया कहते हैं। यानी नेर नंग ख्याल को क्या कहता है? उर्दू का पहला बाकायदा इंसाया कहते हैं। बाद का मुकम्मल पॉइंट था। इस पॉइंट को आप लोग पढ़ना। इंसाया के बारे में है तो आप लोग का कंपटीशन में भी ये काम आए और आपके बोर्ड एग्जाम में भी ये काम आए। समझ गए? तो कब और कहां पैदा हो? तो जवाब में है कि सैयद मोहम्मद हसन 12 अक्टूबर 1920 ईस्वी को कहा? पटना में पैदा हुए। तो आपको ऐसे सवाल आप लेके एग्जाम में आ सकता है। और ये आप लोग के लिए जब स्टेट वगैरह का एग्जाम देने जाओगे, स्टेट का, वहां भी ऐसे सवाल आपको क्लास 9 10 का पूछा जाएगा। तो इसलिए आपके लिए अभी से पढ़ोगे तो थोड़ा
पीएचडी की डिग्री कब और कहां से हासिल की? देखो, उन्होंने 1956 ईस्वी में बिहार यूनिवर्सिटी पीएचडी की डिग्री हासिल की। रियासत बिहार में उर्दू के पहली पीएचडी की थी और उन्होंने उर्दू से पीएचडी की थी 1956 में। और उन्होंने बिहार में पहला ऐसा बन गया रियासत, बिहार रियासत में जो पहला उर्दू से क्या किया, पीएचडी किया। हुआ कह रहा है कि सैयद मोहम्मद हसन की मशहूर किताब कौन सा है, फेमस किताब कौन सा है, और वो प्रकाशित कब हुआ, शाये कब हुआ? तो उनकी मशहूर किताब है इंसाया और चंद इंसाया, जो 1998 ईस्वी में शाये हुआ था। नेक्स्ट, मोहम्मद हसन का इंतकाल कब और कहां हुआ? अक्टूबर 1999 ईस्वी पाकिस्तान के इस्लामाबाद में हुआ और वहीं उसको मदफून किया गया और दफनाया गया वहीं इस्लामाबाद में ही। की सरगर्मियां शुरू की तो हुसाम नामी रिसाला का निकाला था, जिसकी अहमियत रिसर्च के एतबार से बहुत ज्यादा थी। आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट सवाल है कि सैयद मोहम्मद हसन ने मगध यूनिवर्सिटी में कब तक शोबे उर्दू के सदारत की? तो उन्होंने 1968 से 1985 तक मगध यूनिवर्सिटी के शोबे उर्दू में सदर शोबा की हैसियत से काम करते रहे। और चंद इंसाय का छठा तरमीम शुदा एडिशन कब मंजर आम पर, यानी उसका जो छठा एडिशन है कब मंजर आम पर आया? तो 1997 ईस्वी में वो मंजर आम आया। सैयद मोहम्मद हसन के जरीफाना मुजामिन का मजमुआ किस नाम से शाये हुआ? तो निसाते खातिर के नाम से मशहूर और मकबूल हुआ। नेक्स्ट सवाल है कि सैयद मोहम्मद हसन ने उर्दू में इंसाया को किस नाम से मुतारिफ कराने का काम किया? तो वो लाइट एसी के नाम से मुतारिफ करने का अहम काम किया है। आगे बढ़ता हूं, अब बाकी जो ये सब सवाल है आपके बुक से है, वो मैं जितना भी था अब तक सब मैं खुद से आप लोग को बना के दिया था, लेकिन अब जो है ये सब सवाल बुक से के जो लास्ट में दिया हुआ रहता है वही सब सवाल आप सॉल्व करने वाला हूं। क्या करें कि हीरो किस तरह का मजमून है और क्यों? तो हीरो एक इंसाया है क्योंकि इसमें जरीफाना अंदाज में हीरो और उसकी अक़साम पर रोशनी डाले। समझ गए? हीरो कितनी तरह के होते हैं? हीरो दो तरह के, मिसाली हीरो और मौसमी हीरो। अगर एक तौर से कहा जाए तो मिसाल कई तरह के हो सकते हैं हीरो, समझ गए? लेकिन यहां जो कहा गया है दो तरह का हीरो होता है, मिसाली हीरो और मौसमी हीरो। तीसरा सवाल कि मिर्जा गालिब और आम के बारे में मजमून निगारी क्या लिखा है? मिर्जा गालिब और आम के बारे में मजमून निगारी ने इस शहंशाह में लिखा कि मिर्जा गालिब को आम बहुत पसंद है और आम पसंद न करने वाले को गालिब गधा समझते थे। बिल्कुल राइट। नेक्स्ट सवाल के मजमून में लखनऊ के बांकों के बारे में कौन सा वाकया आपको पसंद आया? तो लखनऊ के बांकों के बारे में इंसाया में जो वाकया किया गया वह हमें पसंद आया। मौसमी हीरो उम्र के आखिरी हिस्से में क्या करता है? मौसमी हीरो आखिर के हिस्से में वह सरी हीरो बन जाता है और वह फितना व फितूर की दुनिया से मुंह मोड़ कर खैर व खिदमत की दुनिया से दाखिल हो जाते हैं। यानी दुनिया के मोह माया से आखिरी वक्त में मौसमी हीरो दूर हट जाते हैं। समझ गए? लास्ट में वो अपना लग जाते हैं नमाज रोजा वगैरह में। मिसाली हीरो और मौसमी हीरो में क्या फर्क है? मिसाली हीरो किताबी दुनिया में जगह पाते हैं और नामी शोरा और कहानीकार उसके खालिक होते हैं। बिल्कुल, किताबी दुनिया में जगह पाने की वजह से उनका नाम हमेशा के लिए जिंदा रहता है। मौसमी हीरो कद्दू करेले की किताबों की कद्दू करेले के लतों के तरह तेजी से बढ़ता है पर ज्यादा दिन तक उभरता नहीं रहता है। मौसमी हीरो उम्र के आखिर में हिस्से में फितना व फुतूर की दुनिया से मुंह मोड़ का सरे हीरो बन जाता है
और खैर खिदमत की दुनिया में दाखिल हो जाते हैं। देखो, पूरे जिंदगी अपने लाइफ किया, एंजॉय किया खूब, लेकिन लास्ट में वो सुधरना पड़ता है। फिर अपने असली हीरो की ओर आना पड़ता है। नमाज पढ़ो, समझ के अपने दिन की खिदमत में लग जाओ। तफसीली गुफ्तगू है ये पूरा, इससे बड़ा वाला क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन जितना पढ़े हम लोग, ये सब क्वेश्चन 2 मार्क्स में आएगा। सब 2 मार्क्स का क्वेश्चन है और 1 मार्क्स का क्वेश्चन है कुछ यहाँ। 2 मार्क्स और 1 मार्क्स का क्वेश्चन है ये सब, समझ गए। अब आगे बढ़ता हूँ। चाहे ये भी आपको 2 मार्क्स में आ सकता है या 4 मार्क्स में क्वेश्चन होता है। 4 मार्क्स का क्वेश्चन मान जाओ। सवाल है कि सैयद मोहम्मद हसन के मजमून के अहम बातें अपनी जुबान में लिखी। कि सैयद मोहम्मद हसन को उन्वान कायम करने की अपनी बात शुरू करते हैं कि उस उन्वान के वसीले से बहुत सारे और भी पहलू को हमारे सामने रख देते हैं। इनमें से कई पहलू ऐसे भी होते हैं जिनका उसका उन्वान सीधे तौर पर ताल्लुक नहीं होता है, लेकिन फिर भी उन्हें अहम मुसन्निफ की आजाद ख्याली से लुत्फ अंदोज होते हैं। बिल्कुल अपने मजमून में सैयद मोहम्मद मौजूदा ज़माने का नौजवान पर तंज भी करते हैं, यानी सैयद मोहम्मद हसन जो मौजूदा ज़माने के नौजवान है उस पर भी तंज भी करते हैं और उनके हालात पर अफसोस का इजहार करते हुए दरसगाहों की गलत तालीम को सारी बुराइयों की जर करार देते हैं। उनकी एक खूबी यह है कि अपनों मुजामिन में लिखी हल्की फुल्की बातें करते करते गहरी बातें भी कह जाते हैं। अपने मुजामिन में वो हल्की बल्कि बातों में से बड़े बात भी कह जाते हैं, एक सबक दे जाते हैं और उनकी कोशिश रहती है कि उसे पढ़ने वालों को सोच समझ और जहनी सतह पर फरेब रहते हुए अपनी बात कह जाए ताकि सुनने वाले के सर के ऊपर से बात न गुजरे। सैयद मोहम्मद हसनैन का ये कमाली है कि उस निसात हीरो में हल्के फुल्के तफरीही अंदाज में तंजो जराफत से काम लेते हुए उन्होंने अपनी बात मुकम्मल कर दी, जो हमें अच्छी भी लगती है और हम ये सोचते हैं कि बात कुछ देर और जारी रहती तो कुछ बुरा ना हो। बिल्कुल राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल के मजमून निगारी के मिसाली हीरो के बारे में जो कुछ कहा है उस पर मुख्तसर बयान कीजिए। देखो, मिसाली हीरो के बारे में ये कहा कि वो किताबी दुनिया में जगह पाता है, समझ गए, और नामी शोरा और कहानीकार उसके खालिक होते हैं। उन्हीं के दम कदम से अहले कलम को मकाम अब्दी नसीब होता है। मिसाली हीरो जब तक जिंदा रहता है उसकी नेकियां उसके समाज के लिए एक बेहतर तोहफा है। यानी मिसाली हीरो जब तक दुनिया में रहता है और दुनिया को, समाज को एक बेहतरीन तोहफा देता है जिसके असर पूरे समाज पर पड़ता है। लेकिन जब तक ये मिसाली हीरो जिंदा रहता है तब तक इसकी कदर नहीं की जाती है। लेकिन कह रहा है कि मिसाली हीरो जब तक दुनिया में रहता है उसका कदर नहीं की जाती है और उसके मरने के बाद मुआशरे के लोगों उसकी बुलंदी का अंदाजा होता है। किताबी दुनिया में जगह पाने की वजह से ये मिसाली हीरो हमेशा के लिए किताबों में जिंदा रहता है। उसके नाम लेने वाले बहरहाल उस दुनिया में बाकी रह जाते हैं। कुछ मिसाली हीरो ऐसे भी होते हैं जो वक्त से पहले उस दुनिया में आ जाते हैं, लेकिन दुनिया की उनकी कदर नहीं कर पाती और वक्त गाह है कि ऐसे मिसाली हीरो की मौत बहुत जल्द हो जाते हैं। बहुत सारे कुछ ऐसे हीरो हैं जो आते दुनिया में फिर बहुत जल्दी निकल जाते हैं, दुनिया दारे फारे से कुछ कर जाते हैं। मिसाली हीरो चाहे जैसे वक्त में आए, जिस मुआशरे में आए, उसका खात्मा अक्सर अलमनाक ही होता है। नेक्स्ट सवाल है कि इस मजमून में मौसमी हीरो को कौन किन चीजों से मिसाल दिए गए और समझा कर बताए। तो इस मजमून में मजमून निगारी मौसमी हीरो हो गया, मौसमी हीरो
की मिसाल खड़े स्टेम इंजन के भभकते धुएं और कद्दू करेले के लत्तू से दी जाती। जिस तरह स्टेशन पर खड़े स्टीम इंजन से अचानक धुएं का गुबार उठता है, यह भाप या धुआं ज्यादा देर तक बाकी नहीं रहता, बचता है, जल्द ही हवा में गायब हो जाता है। ठीक वैसे ही मौसमी हीरो भी अचानक उड़ जाता है। जिस तरह ट्रेन में धुआं उड़ते हैं, अभी तो शायद नहीं उड़ते हैं थोड़ी देर के लिए उड़ते हैं फिर खत्म हो जाते हैं, उसी तरह मौसमी हीरो भी इस दुनिया से अचानक गायब हो जाते हैं। फिर उभरता तो खूब है लेकिन फिर अचानक वो गायब। वही इस सवाल में कहा गया। आगे बढ़ता हूं, पूरा पढ़ने का जरूरत नहीं। लखनऊ के बांकू के बारे में मजमून निगारी क्या लिखा है? मजमून निगारी इस इंसाया में लखनऊ के दो बांकू का एक किस्सा पेश किया है। कहते कि लखनऊ में दो बांके सफर के लिए एक ही डब्बे में दाखिल हुए। जो पहले आया था हम कर बैठ गए और बाद में आया था वो, क्योंकि उसकी वह बागपन में छोटा साबित हो जाता। सफर शुरू होने पर बांकों ने अपने तरफ से अपनी तारीफ में लड़ाई शुरू कर दी, लेकिन अपनी तारीफ में कोई एक दूसरे से ना था। सफर खत्म होने पर दोनों के इत्तेफाक दोनों एक ही स्टेशन पर उतर जाता है। यानी सफर खत्म होने के बाद फिर दोनों एक ही स्टेशन पर उतर जाता है। स्टेशन पर उतरने के बाद पहले बाके ने कुली को बुलाकर उसे अपनी छतरी उठाने को दिया। देखकर पहले बाग का तिल मिला गया। अचानक उसकी छतरी जिसने उस सहारा दिया उसने भी हलवाई को आवाज लगाए। एक कुली दौड़कर पास आया और बोला, नवाब साहब सामान कहाँ है? तो दूसरी बाके ने कमदार सदरी के जेब में निहायत फख्र से दो उंगली दाखिल की और टिकट निकालते हुए कुली को हाकिम दिया कि बच्चे के लिए टिकट उठा। नेक्स्ट है कि मजमून हीरो पढ़ने के बाद आपने क्या महसूस किया अपने लफ्जों में लिखें। यानी मजमून हीरो पढ़ने के बाद आप क्या महसूस किया, आप उसके बारे में लिखें। देखो, इससे कोई भी हीरो हो, कोई भी शख्स हो, वो अपने जगह पर वो हीरो बन सकता है। समझ गए? कोई भी, मैं भी एक हीरो बन सकता हूं अपने लाइफ में, या आप हो स्टूडेंट हो, आप भी अपने लाइफ में हीरो बन सकते हैं। हीरो सिर्फ वह नहीं होता है जो फिल्मों में काम करता है, बल्कि वह हर शख्स हो, वो इंसान हीरो जो अपने खूबी की वजह से माशरे में अपना एक अलग पहचान बना। देखो, सिर्फ हीरो वही नहीं बन सकता है जो फिल्मों में काम करे। हीरो वह भी अपने बन सकता है जो अपने समाज में अच्छा काम करे, माशरे को अच्छा पैगाम दे, वहां अपना एक अच्छा पहचान बना ले। समझ गया? अच्छी कामों से वो भी एक हीरो होते हैं। वही ये कहानी है आपका। आगे बढ़ता हूं। अब यहां तक था आपका सवाल लो जवाब कंप्लीट हो गया, सब्जेक्टिव। हम लोग एमसीक्यू यानी ऑब्जेक्टिव की ओर चलता हूं। ऑब्जेक्टिव, और आप लोग पढ़िएगा, ये समझ में आ जाएगा। पहला एमसीक्यू है, पहला एमसीक्यू क्या है कि उर्दू नसर किस सनफ को ज़हनी तरंग कहा गया है? अफसर में अफसाना, इंसाया, मुकाला, खाका। तो किसको कहा गया है ज़हनी तरंग? तो वो इंसाया को कहा गया। राइट आंसर बी हो जाएगा। दूसरा है, इंसाया में किस आंसर का नुमाया होना जरूरी है? अफसर में तंजो मजा, सियासी तबसरा, तारीखी हकायक, साइंसी मालूमात। तो क्या होना चाहिए? आंसर में आंसर का नुमाया होना क्या जरूरी है? तो उसमें तंजो मजा होना जरूरी है। राइट आंसर ए होगा। समझ गए? आगे बढ़ता हूं। क्या कि सैयद मोहम्मद हसन कब पैदा हुए?
ऑप्शन में है 1910, 1920, 1930, 1940। तो कब पैदा हुआ सैयद मोहम्मद हसनैन? तो उसकी पैदाइश हुई थी 1920 ईस्वी में। कब? 1920 ईस्वी में। चौथा एमसीक्यू है, क्या कह रहा है कि सैयद मोहम्मद हसनैन ने रियासत से बिहार में उर्दू की पहली पीएचडी की डिग्री किस यूनिवर्सिटी से हासिल की? यानी सैयद मोहम्मद हसनैन ने जब उर्दू की पहली पीएचडी डिग्री हासिल की तो वो किस यूनिवर्सिटी से की? वो है पटना यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, बिहार यूनिवर्सिटी, मगध यूनिवर्सिटी। तो वो किस यूनिवर्सिटी से की थी? तो वो बिहार यूनिवर्सिटी से पहला पीएचडी की थी उर्दू का। राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे बढ़ता हूं। पांचवा एमसीक्यू के सैयद मोहम्मद हसनैन की किताब इंसाय और चंद इंसाय पहली बार कब शाया हुई? ऑप्शन में 1910, 1958, 1968, 1957। तो कब हुआ था? तो 1958 ईस्वी में, 1958 में शाया हुआ था इंसाय और चंद इंसाय पहली बार। राइट आंसर बी हो जाए। छठा एमसीक्यू के सैयद मोहम्मद हसनैन के जरीफाना मुजामिन का मशहूर मजमुआ कौन सा है? ऑप्शन में इंसाय और चंद इंसाय, मकाम, उन्हें मुसाम, निसात खातिर, इनमें से कोई नहीं। तो क्या है हसनैन के जरीफाना मुजामिन? तो वो है निसात खातिर। राइट आंसर सी हो जाएगा। समझ गए? आगे बढ़ता हूं। तो सातवां एमसीक्यू क्या कह रहा है कि सैयद मोहम्मद हसनैन का इंतकाल कहां हुआ? पटना, दिल्ली, अलीगढ़, इस्लामाबाद। तो उसका इंतकाल कहां हुआ था बच्चों? तो उसका इंतकाल इस्लामाबाद में हुआ था। राइट आंसर डी। इस्लामाबाद कहां है? तो वो है पाकिस्तान में। कहां? पाकिस्तान में हुआ था। समझ गए? तो इसका आ जाए ऑप्शन में पाकिस्तान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका। तो कहां देना है? पाकिस्तान। सैयद मोहम्मद और कब हुआ था? 1999 ईस्वी में हुआ था। सैयद मोहम्मद हसनैन ने मगध यूनिवर्सिटी में किस ओहदे पर काम किया? यानी उसके किस ओहदे पर, यानी पोस्ट था मगध यूनिवर्सिटी में, उसका पोस्ट क्या था काम करने का? वाइस चांसलर, सदर शोबा, उर्दू रजिस्ट्रार, लाइब्रेरियन। तो क्या था? राइट आंसर इसका क्या होगा? सदर शोबा उर्दू था वो। राइट आंसर बी हो जाएगा। नौवां एमसीक्यू के इंसाया और चंद इंसाया का छठा तरमीम शुदा एडिशन किस साल मंजर आम पर है? यानी इंसाया और चंद इंसाया का जो छठा वर्जन है, छठा एडिशन है, वो कब आया मंजर आम पर? कब शाया हुआ? तो 1950, 1999, 1997, 1998। तो कब हुआ था? 1997 ईस्वी में वो छठा एडिशन आम मंजर आम पर आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सैयद मोहम्मद हसनैन के मुताबिक उर्दू में इंसाय को किस नाम से मुतारिफ करा गया है? शार्ट स्टोरी, लाइट इजी, मजमून, ड्रामा। तो क्या किया गया है? उर्दू इंसा किस नाम से मुतारिफ कराया गया है इंसाया को? तो वो लाइट इजी के नाम से। राइट आंसर भी हो जाएगा। अब आगे बढ़ता हूं। कह रहा है कि सैयद मोहम्मद हसनैन का इंतकाल कब हुआ? अक्टूबर 1999, सितंबर 1997 और अक्टूबर 1985, अगस्त 1990। तो कब हुआ था? अक्टूबर 1999 ईस्वी को उसका इंतकाल हुआ था। कहां? इस्लामाबाद। कहां? इस्लामाबाद। इस्लामाबाद कहां? पाकिस्तान। इस्लामाबाद पाकिस्तान में उसका इंतकाल हुआ था। सैयद मोहम्मद हसनैन मगध यूनिवर्सिटी में कब तक वाबिस्ता रहे? 1956 से 46, 1985 से 1968, 1997 से 1958, 1999 से 1920 ईस्वी से। तो कब तक रहा? तो उसका राइट आंसर होगा 1985 से 1968 ईस्वी तक। 1968 से 1985 ईस्वी। थोड़ा उल्टा बोल दिया मैं यहाँ। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। 13वां एमसीक्यू के सैयद मोहम्मद हसनैन का खानदान किससे मंसूब है? इमाम ताज, फकीह, मखदूम शाह, मीर बबर अली, इनमें से कोई नहीं। तो किस खानदान से मंसूब है सैयद मोहम्मद हसनैन का खानदान? तो इमाम ताज फकीह। राइट आंसर क्या होगा?
ए, ये भी हम लोग पढ़े थे, सब पढ़ चुका हूं। 14वां एमसीक्यू, इंसाया और चंद इंसाया में किस मुसन्निफ का मजमून भी शामिल है? फरतुल्लाह बैक, असलम अजीम आबादी, सैयद मोहम्मद हसनैन, अलिफ और बा दोनों। तो क्या हो जाएगा इसमें? तो इसमें है असलम अजीम आबादी, राइट आंसर होगा। समझ गए? इसमें मुसन्निफ का मजमून और कौन है? असलम अजीम आबादी, राइट आंसर बी। कह रहे कि सैयद मोहम्मद हसनैन अदबी मुकाले कहाँ शाये हुए? सिर्फ हिंदुस्तान में, सिर्फ पाकिस्तान में, हिंदू और पाक के मुख्तलिफ रिसालों में, किसी रिसाले में नहीं? तो वो हिंदू नहीं, हिंद और पाक के मुख्तलिफ रिसालों में शाये हुआ, राइट आंसर सी हो जाएगा। छठा एमसीक्यू का रिटायरमेंट के बाद हसनैन 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 साहब कहाँ मुकीम रहते थे? पटना, इस्लामाबाद, लखनऊ, भोपाल। तो कहाँ? तो वो पटना में मुकीम रहते थे, राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे बढ़ता हूं कि सैयद मोहम्मद हसनैन ने रफी राम मोहन राय स्कूल से क्या किया? एमए, मैट्रिक, पीएचडी, बीए। तो क्या किया था? राइट आंसर इसका क्या होगा 17 का? तो वो उन्होंने राम मोहन राय स्कूल से मैट्रिक किया था, राइट आंसर बी हो जाएगा। 18वां एमसीक्यू का सैयद मोहम्मद हसनैन के जरीफाना मज़ामीन के मजमे का क्या नाम है? ऑप्शन में इंसाया, नसात खातिर, मुसाम, कोई नहीं। तो क्या है 18 का? तो वह है निसात खातिर, राइट आंसर बा हो जाएगा। आगे बढ़ता हूं। कह रहे कि सैयद मोहम्मद हसनैन के इंतकाल के वक्त वह किस मुल्क में था? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, सऊदी अरब। तो कहां थे वो जब उसका इंतकाल हुआ था? तो वो पाकिस्तान में था। 20वां एमसीक्यू के सैयद मोहम्मद हसनैन ने मगध यूनिवर्सिटी से शोबे उर्दू में कब तक खिदमात अंजाम दिया? 1956 से 68, 1968 से 1985, 85 से 99, 98 से 97। तो कब तक? तो वह 1968 से 1985 तक खिदमत दिया शोबे उर्दू में, राइट आंसर बी हो जाएगा। 21वां एमसीक्यू का सैयद मोहम्मद हसनैन ने किस जुबान में पीएचडी की डिग्री हासिल की? हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, फारसी। तो उन्होंने क्या किया था? बिहार का पहला पीएचडी डिग्री किया था उर्दू में, वो राइट आंसर बी हो जाएगा। 22वां एम के मिर्जा गालिब ने अच्छे आम के बारे में क्या कहा? बहुत से हों, बहुत से और खूब मीठे हों, बहुत कम हों, बहुत से खट्टे हों। तो क्या कहा था? बहुत से हों और खूब मीठे हों, वो अच्छे आम के बारे में तारीफ थी। और वो आम ना पसंद करने वाले को क्या समझते थे? तो वो गधे समझते थे। क्या समझते थे? गधे समझते थे। आगे बढ़ता हूं। हीरो कितनी के तरह के होते हैं? ऑप्शन में है 2, 3, 5, बेशुमार। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? तो वो हीरो होगा 2 तरह के। क्या होगा राइट आंसर ए, 2 तरह के। कौन कौन से? एक होता है मिसाली हीरो, दूसरा होता है मौसमी हीरो। ठीक है। 24वां एमसीक्यू है कि लखनऊ के 2 बाके किस तरह सफर कर रहे हैं? हवाई जहाज, बैलगाड़ी, टांगा, रेलगाड़ी। तो किसमें? तो वो 2 बाके रेलगाड़ी में सफर करते थे, राइट आंसर डी हो जाए। 25वां एमसीक्यू है बाबू, सफर करने वाले दूसरे बाके ने कुली को क्या उठाने के लिए कहा? अपना सामान, अपनी छुरी, अपना टिकट, अपना जूता। तो उन्होंने क्या कहा था? अपनी छुरी उठाने के लिए कहा था, अपना छड़ी उठाने के लिए, छुरी नहीं, अपना छड़ी उठाने के लिए कहा था, राइट आंसर बी हो जाएगा। कि मौसमी हीरो किस तेज के साथ बढ़ता था? दरख्त, कद्दू, करेले के लत के तरह, गुनाह की तरह, फूलों की तरह। तो किसकी तरह? तो वो कद्दू के लत की तरह, कद्दू करेले के लत की तरह वो बढ़ता था। समझ गए? राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। तो इतना था हम लोग का 26 एमसीक्यू। 26 एमसीक्यू सॉल्व किए, कंप्लीट है। इससे कुछ आएगा जरूर आपके एग्जाम में। बाकी जो सब्जेक्टिव किए 2 नंबर और 5 नंबर या सब आपके एग्जाम में आ सकता है। समझ गए?
तो आज तक के लिए हम लोग यहीं तक रखूंगा, फिर हम लोग नेक्स्ट वीक में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करूंगा। नेक्स्ट चैप्टर होगा जब भी, तो हम लोग का दूसरा चैप्टर क्या स्टार्ट होगा, नेक्स्ट में दूसरा चैप्टर स्टार्ट होगा। आज हमारा ये पहला चैप्टर कंप्लीट, पहला चैप्टर कंप्लीट। समझ गए? समझ गए होंगे। तो साथियों यहाँ आपको नीचे में आप लोग को सही जवाब मिल जाएगा, दुरुस्त जवाब सभी एमसीक्यू का। समझ गए? 26 एमसीक्यू और सब किसी का यहाँ दुरुस्त जवाब मिल जाएगा। तो साथियों आज तक के लिए हम लोग यहीं तक रखता हूं। तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब और अपने अहबाब और दोस्त को शेयर जरूर कीजिएगा वीडियो को। आज तक के लिए यहीं तक, खुदा हाफिज, थैंक यू, धन्यवाद।